नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषिराज न्यूज चैनल। भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति कोटड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सगतपुरिया के वर्तमान अध्यक्ष बद्रीलाल गुर्जर से कृषिराज न्यूज टीम ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित बातचीत को लेकर खास मुलाकात की। मुलाकात में अध्यक्ष ने बताया कि मेरा प्रयास रहेगा कि सोसाइटी के अंतर्गत किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले और कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसानों की साख सीमा को बढ़ाया जाए। तो आइए जानते हैं खास मुलाकात में मनीराम भाटी के साथ अध्यक्ष बद्रीलाल गुर्जर के विचारों को। पंचायत समिति कोटड़ी जिला भीलवाड़ा, यहाँ ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री बद्रीलाल गुर्जर से बातचीत करेंगे कि इनकी समिति के अंदर क्या क्या कमियां आ रही है और किसानों को क्या समस्याएं आ रही है। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर। तो सर, अभी आप नए अध्यक्ष बने हो, जनता ने आपको ये भार सौंपा है। जी सर। तो जनता के लिए, किसानों के लिए क्या करना चाहते हो? मैं जनता के लिए और सब किसानों के लिए मेरा यही विचार है कि भाई अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिले और मतलब लिमिट को कुछ आगे से डिमांड करके और जो पहले से डिमांड हो रही है ना, लोगों को लोन मिल रहा है, उसको मतलब और बढ़ावा देंगे। और हमारे यहाँ मेन समस्या खाद और बीज की। तो ये क्या कि हर बार क्या कि या तो यहाँ से या तो हमारी व्यवस्थापक नहीं कराते हैं या आगे से कोई होगा, तो हम आगे से संपर्क करेंगे, जिला हेडक्वार्टर से करेंगे या हमारे जो हमारे धीरज जी गुर्जर साहब जो बीज निगम अध्यक्ष है, तो उनसे भी संपर्क करेंगे कि भाई हमारे जो काश्तकारों की जो मेन समस्या खाद और बीज टाइम पे मिले और टाइम पे आए और लोन की भी बढ़ोतरी करें। और आने वाले टाइम में जैसे कि क्या खराबा होता है, तो हमारे क्या कि मतलब या तो पटवारी जी की कमी रहती है या ग्राम सेवक जी की कमी रहती है। तो अदर जैसे में तो क्या तो खराबे का मुआवजा मिलता और हमारे यहाँ क्या आंकलन के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलता। तो हम कोशिश करेंगे सभी से संपर्क करके, अधिकारियों से करेंगे, एमएलए से करेंगे, निगम साहब से करेंगे और हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भीलवाड़ा जो बैठते हैं एमडी साहब, उनसे भी संपर्क करेंगे कि भाई हमारी समिति को पहले से उच्च स्तर पर ले जाने की पूरी 100% कोशिश करेंगे, ताकि भविष्य में हमारे काश्तकारों को, गरीब आदमी को अधिक से अधिक जोड़ के समिति को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारे मतलब इसको काश्तकारों का भी अधिक से अधिक फायदा हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। सर, देखा जाता है कि खाद बीज की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। जी सर। तो इसके लिए सरकार से क्या मांग रखेंगे आप? सरकार से ये मांग रखेंगे कि भाई मतलब जैसे वही के हिसाब से हर सहकारी समिति में मतलब पहले डिमांड देते हैं, मतलब तो डिमांड के हिसाब से गवर्नमेंट ये चाहे कि भाई डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे या कितनी सहकारी समिति है तो उनको उस हिसाब से डिमांड के हिसाब से सप्लाई करें। ये क्या करते हैं कि भाई डिमांड के हिसाब से सप्लाई करते नहीं, कभी तो कहते हैं कि भाई कर्बो का खाद आ रहा, कभी कह रहे थे कि भाई इसका मतलब इक्बो का आ रहा। तो ये सहकारी समिति को अलग अलग डिवाइडेशन करता, किसी को तो करता इक्बो में, किसी को करता किरबोको में और कभी किसको कर देते हैं। तो ये हिसाब से किस समिति को तो भेज देते हैं जैसे अपने मनोपलब्धि के हिसाब से। तो जैसे हमारे कोर्ट सहकारी समिति है, वो भी क्या करते हैं कि भाई सर उस सहकारी समिति को तो भेज दिया, एक को नहीं भेजते। अभी हमारे साल एक भी गाड़ी नहीं आई, बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी की रैंक आई, तो एक काश्तकार को एक कट्टा दिया जिसमें पूरा विवाद हुआ। ठीक है सर। तो फिर हमने क्या किया कि राशन कार्ड मंगवाया और प्रेम से समझा कि एक कट्टा दिया, तो आधे काश्तकारों को तो खाद मिला, आधे वंचित रह गए। फिर क्या कि प्राइवेट डीलरों से मतलब ब्लैक से 500 550 रुपये खाद के लेके मेरे किसान बड़े मुश्किल से खाद लाए। ये मेन समस्या। तो हम चाहेंगे कि भाई सबसे यहाँ से भी कोशिश करेंगे कि भाई अपना पेमेंट जमा करा के जिला लेवल से या आगे से जो भी होगा मेरी कोशिश करूँगा और हमारे व्यवस्थापक जी से भी बात करूँगा, आगे से भी बात करूँगा कि भाई हर जैसे मेरी समिति के लिए करा वैसे दूसरी समिति को लेकर सभी को बोलूँगा कि भाई अपन सारे मिल बैठ के खाद और बीज ये काश्तकारों को टाइम पे मिले, ताकि टाइम पे वही हो, टाइम पे उनको मतलब कम रेट पे जैसे गवर्नमेंट की जो रेट उस हिसाब से मिले, ज़्यादा ब्लैक से नहीं मिले, तो शायद उनको क्या कि फायदा हो। तो स्वाभाविक है कि भाई गरीब आदमी के लिए पैसा है भी कहाँ से, काश्तकार आदमी कहाँ से लाए पैसा। तो इसकी समस्या के लिए हम हर प्रत्यक्ष से प्रयास करेंगे, जैसे भी अधिकारी से होगा तो उनसे करेंगे या कृषि विभाग से ही करेंगे, अपने मतलब बीज निगम साहब अभी हमारे धीरज जी भाई साहब है उनसे भी करेंगे और होगा आगे से भी होगा, तो आगे भी बिल्कुल मिलकर सभी के ये समस्या का समाधान कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सर, देखा जाता है कि कृषि यंत्रों की बहुत कमी रहती है। जी सर। क्योंकि
जो बड़े किसान है वो तो अपने खुद के ले आते हैं, ले आते हैं, और गरीब किसान नहीं ला पाता। नहीं लाते। तो इसके लिए सरकार से क्या मांग है? उनसे सरकार से ये डिमांड करते हैं भाई, गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसमें ये छूट दे रहे, इसमें ये छूट दे रहे। तो पहली बात तो क्या कि आम पब्लिक जैसे गाँव में जो काश्तकार है ना, उनको पूरी सूचना या तो कृषि विभाग से मिलती नहीं, या मतलब कि दूसरी जगह से जहाँ से सप्लाई होती है तो उनको सूचना मिलती नहीं कि भाई इसमें कितना % छूट मिलती है, किससे क्या होता है, ये उनको सूचना नहीं मिलती है। और पहले बात क्या करते हैं कर्मचारी लोग, मतलब काम करने से डरते कि भाई यार उनसे अपन बोलेंगे तो फार्म भरना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ऐसे मतलब उनको क्या कि टाल मटोल ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना, जैसे मौका आ गया कि मैं समझदार हूँ तो केवल मेरे से संपर्क करते हैं। निचले वर्ष जो गरीब काश्तकार है या जो कम समझदार है उनसे संपर्क नहीं करते। ठीक है सर, तो उनको क्या फ़ायदा नहीं मिलता। जिनको फायदा मिलना था वो फायदा निचले स्तर वाले काश्तकार को नहीं मिलते। केवल जो हमेशा जो रूटीन में रहते हैं ना, जैसे मैं टच में हूँ तो मेरे को ज़्यादा मिलेगा, जो टच में नहीं है उनको नहीं मिलता। मेन समस्या ये रहती है। इस हिसाब से उन काश्तकारों को कृषि यंत्र की जो छूट या अनुदान गवर्नमेंट के हिसाब से मिलता ना, वो उनको नहीं मिलता। क्या उनको पता ही नहीं। और एक बार कोई आदमी जाता है तो वो बोलता है कि जाओ ई मित्र से संपर्क कर लेना, वहाँ से ये कर देना, सारी चीज़ मतलब क्या कोई भी अधिकारी हो, चाहे मतलब चाहे मैं हूँ, जैसे मैं व्यवस्थापक बना तो मैं भी ये चाहता हूँ कि यार मेरे आदमी को ज़्यादा फायदे मिले, अलग को नहीं मिले। ये सब ज़्यादा मतलब लोगों की सोच के हिसाब से। तो इसको क्या कि निचले स्तर वालों आदमी को भी होना चाहिए कि भाई यार देखो किस में अपने को क्या फ़ायदा होना चाहिए। तो वो मेरे कोशिश ये रहेगी कि भाई हर आदमी को फ़ायदा मिले इससे। तो सर जैसे सरकार अनुदान देती है, जी सर, डीडी अनुदान है या बाढ़बंदी अनुदान है, जी सर, तो इसका कितना फायदा मिल रहा है किसानों को? अभी तो सर हमारे यहाँ किसी को नहीं मिला। क्या कि जैसे मैंने खुद ने पे ये लगाया था, तारबंदी के लिए अप्लाई लगे और मेरा नंबर भी आ गया था। तो फिर उसमें क्या हुआ कि भाई ग्राम सेवक जी आए थे, उन्होंने क्या कि पूरा उसका आंकलन किया, सब कुछ किया। तो फिर उन्होंने वो 2 हेक्टेयर के हिसाब से बताया कि भाई इसमें आपके मतलब तारबंदी होगी और फाटक लगेगी, 3 लाख का खर्च आएगा। तो इसमें क्या आपको अनुदान मिलेंगे कि भाई 60-70 हज़ार रुपये मिलेंगे। जैसे 3 लाख का खर्च है तो 60-70 हज़ार। तो फिर क्या मेरे बड़े वाले भैया है तो वो सक्षम नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई देखो यार 3 लाख रुपए मेरे से नहीं लगते। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया मेन समस्या। तो सर किसानों ने विश्वास करके आपको अध्यक्ष बनाया है। जी सर। तब आखिर में क्या किसानों के लिए सरकार से कौन सी खास मांग जो रखना चाहते हैं? मेन समस्या तो मतलब खास मांग तो ये रखेंगे सर कि भाई सहकारी समिति में एक तो ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों का लोन का फ़ायदा मिले, ब्याज में मतलब रियायत हो। और ये मतलब जैसे बीमा, हर आदमी का बीमा भी होता है, फसल बीमा भी होता है, आदमी का बीमा भी होता है। तो उसका भी लोगों को, जैसे कोई आदमी एक्सपायर होता है तो उसका भी बीमा होने के बाद में यदि कोई आदमी एक्सपायर हो रहा है तो उसका भी बीमा का फ़ायदा मिलना चाहिए। फसल बीमा भी होता है तो उसका भी जैसे गवर्नमेंट की खराबी की आगे से जो डिमांड होती है तो वो आंकलन सही हो के लोगों को उसका भी फ़ायदा मिलना चाहिए। और लोगों को जितना हो सके मतलब उनकी एजुकेटेड के हिसाब, जैसे ज़मीन के हिसाब से जितना गवर्नमेंट दे रही है तो हम ये करेंगे कि कुछ डिमांड और बढ़ाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले और ब्याज में रियायत रहे। और कुछ कहना चाहते हैं? बाकी तो कुछ कहना चाहता हूँ सर कि भाई बधाई संदेश, जैसे उन्होंने आपको बनाया तो क्या बधाई देना चाहते हैं? सभी से मेरा ये बधाई है, सभी हमारे जो पंचायत से सभी लोगों को, जैसे मेरे काश्तकार भाइयों को, मेरे साथी लोग बैठने वाले को, बड़े बुजुर्गों को, सभी से मैं ये आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि भाई जैसे उन्होंने मेरे को चुना तो उनके आशीर्वाद से मैं आगे से आगे मतलब विनती करूं और प्रोग्रेस करूं और सभी को फायदा दिलाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, 10 मिनट आपने निकाले हमारे लिए। मैं कृषि राज न्यूज़ चैनल से मरीना भाटी, नमस्कार।